आज का यह वाकया सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। यह वाकया है एक हाफिज कुरान लड़की का, जिसकी शादी घोड़े से हो गई। मुकम्मल वाकया जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर पढ़ें। किसी शहर में एक अमीर मियाँ बीवी रहते थे। उनके पास दुनिया की हर आयश थी, लेकिन औलाद नहीं थी। उस अमीर शख्स के पास बहुत सारे चाकरदासियां थीं। उसने घोड़े भी पाल रखे थे, लेकिन एक चीज की कमी थी। वह थी औलाद। औलाद नहीं होने से उनकी जिंदगी दुख में जा रही थी। एक मर्तबा उनके दरवाजे पर एक बुजुर्ग आया। उसने खैरात मांगने के लिए दरवाजा खटखटाया। अंदर से वह अमीर औरत बाहर आई। उस औरत ने फकीर को खैरात दी। औरत का चेहरा मुरझाया हुआ था। फकीर ने औरत की तरफ देखा तो कहा, बेटी, परेशान लगती हो? क्या परेशानी है तुझे? वह औरत रोकर उस बुजुर्ग को अपना गम सुनाती है कि मैं बेऔलाद हूं। हमारी काफी सारी दौलत है, लेकिन इस दौलत का हम क्या करें जब मेरे पास औलाद ही नहीं है। इस गम को लिए मैं अपने दिल में फिरती हूँ, और इसीलिए ही मैं परेशान रहती हूँ। वो अल्लाह वाले उस औरत की बात सुनकर काफी परेशान हुए और कहे, बेटा चुप हो जाओ, रो मत। वह बुजुर्ग बोले, बेटा, तुम्हें औलाद की खुशी तो मिल सकती है, मगर कुछ अरसे के लिए। अल्लाह पाक तुम्हें बेटा तो देगा, लेकिन वह सिर्फ 14 साल ही जिएगा। वह औरत बोली, बाबा, मेरा बेटा सिर्फ 14 साल ही जिंदा रहेगा? तो फकीर बोला, हाँ। फकीर ने अपने झोले में से एक मुट्ठी चावल निकाले और उस औरत को दे दिए और कहा, इनकी तुम खीर बना के दोनों मियाँ बीवी खा लेना, तो तुम्हें अल्लाह पाक औलाद की खुशी से नवाज देगा। 14 साल के लिए ही सही, लेकिन तुम्हें औलाद मिल जाएगी। वो औरत सोचने लगी कि चलो 14 साल के लिए ही सही, मुझे बेटा तो पैदा होगा। मैं अपने बेटे को पैदा करूंगी, उसकी परवरिश करूंगी, उसे खूब लाड प्यार से पालूंगी। वो बुजुर्ग तो चला गया। उसके बाद उस अमीर औरत ने अपने शौहर को बताया कि एक बुजुर्ग आया था और मुझे यह चावल देकर गया है, और कहकर गया है कि हम दोनों मियाँ बीवी खाएं तो अल्लाह पाक हमें बेटा देगा। उसने अपने शौहर को सारी बात बता दी कि बुजुर्ग कहता है कि हमारा बेटा बस 14 साल तक ही जिएगा। उसका शौहर कहने लगा, चलो ठीक है, जहां हम इतने फकीरों के पास गए हैं, यहां हम इस फकीर की बात को भी आजमा कर देख लेते हैं। उसकी बीवी ने खीर बनाई और दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर वह खीर खा ली। उसके कुछ ही अरसे बाद वह औरत उम्मीद से हो गई। उसका शौहर कहने लगा कि वह बुजुर्ग तो सही कहता था। ये बात सच हो गई है कि हमारी भी औलाद होगी जरूर। वह कोई पहुंचे हुए फकीर हैं। इसी तरह दिन गुजरते गए। उस औरत को एक खूबसूरत बच्चा पैदा हुआ। बच्चे की पैदाइश पर दोनों ही मियाँ बीवी बहुत ही खुश हुए और 7 दिन गरीबों को खाना खिलाया। वह दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे को बहुत ही खूब प्यार से पालते हैं। अपने बेटे की हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं, उसको लाड प्यार देते हैं। और फिर यह जब सोचते हैं कि हमारा बेटा सिर्फ 14 साल ही जिंदा रहेगा, इस बात से वह दोनों उदास हो जाते हैं। फिर सोचते हैं कि चलो 14 साल के लिए ही सही, हमें बेटे की खुशी तो मिली। इतने में ही हम अपने बेटे को खूब प्यार करेंगे और इसे लाड से पालेंगे। इसे कभी कोई दुख नहीं आने देंगे। ऐसे ही होते होते उनका बेटा 7 साल का हो जाता है। वह शख्स अपने बेटे को घर में ही तालीम दिलवाता है, उसको कहीं भी बाहर जाने नहीं देता। उनके बेटे का नाम सुल्तान होता है। सुल्तान बहुत ही बहादुर और नेक बच्चा होता है। इस तरह सुल्तान की उम्र 12 साल हो जाती है। एक दिन वह अपने बाप से कहता है, बाबा जान, मुझे भी अपनी जमीनें देखने के लिए जाने दीजिए। आप मुझे कहीं भी बाहर नहीं जाने देते हैं, सिर्फ घर में ही रखते हैं। आज मैं जमीनें देखने के लिए जाऊंगा। बाप बेटे के जिद को देखकर सोचने लगा कि मेरे बेटे की उम्र तो सिर्फ 2 साल ही बची है। चलो इन 2 सालों में मेरा बच्चा अपनी मर्जी की जिंदगी जिए। वह बाप अपने चेहरे पर खुशी लाकर कहता है, ठीक है बेटा, तुम्हारा जहां दिल करे चले जाओ। नौकर मुहाफिज तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे। एक मर्तबा वह दोनों मियाँ बीवी सोचने लगे कि हमें अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए, ताकि हमारे बेटे के जो 2 साल बचे हैं, इन 2 सालों में हमारा बेटा खुशी से अपनी जिंदगी गुजार सके। फिर उन्होंने सोचा कि पहले हमें उस बुजुर्ग से बात करनी चाहिए, जिस बुजुर्ग ने हमें 12 साल पहले हमारे बेटे की खुशखबरी सुनाई थी और कहा था कि तुम्हारा बेटा सिर्फ 14 साल ही जिंदा रहेगा। उस आदमी ने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि उस बुजुर्ग को तलाश करो जो बुजुर्ग हमें चावल देकर गया था। सिपाहियों ने उस शख्स के कहने पर उस बुजुर्ग को तलाश करना शुरू कर दिया। बहुत ही मुश्किल से उनको वह बुजुर्ग एक जंगल में इबादत करता मिल गया।
वह सिपाही उस बुजुर्ग को उस शख्स के पास ले आए। वह अमीर शख्स बुजुर्ग के आगे हाथ जोड़कर बैठ गया और कहने लगा, ए बाबा, हमारे बेटे के सिर्फ 2 ही साल बचे हैं। हम चाहते हैं कि हम अपने बेटे की शादी कर दें। आप बताएं कि हम अपने बेटे की शादी कैसी लड़की से करें। वह बुजुर्ग बोला, तुम अपने बेटे की शादी एक हाफिज कुरान लड़की से करो। वह नेक होगी, हाफिज कुरान होगी और दुआ में बहुत ताकत होती है। दुआ से तकदीर बदल जाती है। वह नेक होगी, अपने शौहर के लिए दुआ करेगी, तो शायद तुम्हारे बेटे के लिए भलाई हो जाए। उस अमीर शख्स ने एक नेक लड़की जो हाफिज कुरान थी, उस लड़की से अपने बेटे की शादी कर दी। वह शख्स अपने बेटे से कहने लगा, बेटा, तुम जहां चाहो मर्जी जाना, अपनी बीवी को इस बारे में कुछ ना बताना। वह लड़का दिन के वक्त तो अपनी बीवी के साथ ही रहता, लेकिन आधी रात के वक्त वह कमरे से उठकर कहीं चला जाता और सुबह होने से पहले ही कमरे में वापस आ जाता। लड़की को पता चल गया कि मेरा शौहर रात के वक्त रोज ही उठकर कहीं चला जाता है। अब सुल्तान बेटे की उम्र 14 साल होने को ही थी। एक दिन वह फिर से रात को उठकर चला जाता है। लड़की उठकर नमाज अदा करती है और जब देखती है तो उसका शौहर वापस आ जाता है। वह लड़की अपने शौहर की इस बात से काफी दिनों से परेशान थी कि मेरा शौहर रात के वक्त आखिर कहाँ जाता है। वह लड़की परेशान होकर पूछने लगी, आप हर रोज रात को कहाँ चले जाते हैं? किससे मिलते हैं और क्यों जाते हैं? वह लड़का कहने लगा, इस राज को तुम राज ही रहने दो, वरना तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगी। लड़की बोली, चाहे जो भी हो, मैं बहुत परेशान हूं। आप मुझे बताइए कि आप कहाँ जाते हैं। ये बात मुझे जाननी है। लड़की बहुत ज्यादा जिद करने लगी तो वो सुल्तान काफी परेशान हो गया और हार मान ली। ठीक है, मैं तुम्हें बता देता हूं। सुल्तान बेटा कच्चे चावल ले आया और अपनी बीवी से कहने लगा, अपनी दोनों ही मुट्ठियां इन चावलों से भर लो। लड़की ने ऐसा ही किया। सुल्तान कहने लगा, पहले तुम दाएं हाथ वाले चावल मेरे ऊपर फेंक देना, मैं जो हूं तुम्हें नजर आ जाऊंगा। उसके बाद तुम अपने बाएं हाथ वाले चावल मेरे ऊपर फेंक देना। लेकिन एक बात को याद रखना, अगर तुमने बाएं हाथ वाले चावल मेरे ऊपर ना फेंके तो तुम मुझे हमेशा के लिए खो दोगी। लड़की अब बड़ी ही मजबूती से चावल मुट्ठी में लेकर खड़ी होती है और एकदम से ही वह अपने बाएं हाथ वाले चावल उस लड़के के ऊपर फेंक देती है। तो वह लड़का एक सफेद घोड़ा बन जाता है जिसके लंबे लंबे बाल होते हैं। लड़की देखकर काफी डर और घबरा जाती है और जो उसके शौहर ने कहा था कि दाएं हाथ वाले चावल फिर मेरे ऊपर फेंक देना, वह उन चावलों को फेंकना भूल जाती है और वह घोड़ा वहां से चला जाता है। वह घोड़ा जब घर से बाहर चला जाता है तो उसके बाद वह वापस कभी लौटकर नहीं आता। वह लड़की काफी परेशान हो जाती है और पछताती है कि उसने दाएं हाथ वाले चावल उसके ऊपर क्यों नहीं फेंके। लड़की जाकर अपने सास ससुर को बताती है तो वह दोनों मियां बीवी परेशान हो जाते हैं और बिस्तर पकड़ लेते हैं। अपने बेटे के लिए वह काफी परेशान हो जाते हैं। वह लड़की भी काफी उदास और परेशान होती है। ऐसे ही 2 महीने गुजर जाते हैं और 6 महीने गुजर जाते हैं। उन लोगों ने सुल्तान को बहुत ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सुल्तान बेटा उनको कहीं ना मिला। वह दोनों काफी परेशान हो गए और बीमार हो गए और वह लड़की भी काफी दुखी इंतजार करती रहती कि मेरा शौहर वापस कब लौटेगा। लेकिन सुल्तान कभी भी वापस ना लौटा। एक दिन सुल्तान की बीवी अपनी सास और ससुर से कहने लगी, आप दोनों मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने शौहर को ढूंढ कर वापस लाना चाहती हूँ। वह दोनों मियाँ बीवी को और क्या चाहिए थे। ये बात सुनकर वह खुश हो गए। वह दोनों मियाँ बीवी काफी अमीर थे। वह दोनों नौकर चाकर और काफी सारे सिपाही अपनी बहू के साथ भेज देते हैं और पैसे भी साथ में दे देते हैं कि हमारे बेटे को ढूंढकर वापस लौटना है। अब वह लड़की अपना भेष बदलकर हिजाब करके अपने नौकर चाकर और सामान के साथ वहां से निकल पड़ती है। वह इबादत गुजार और नेक तो पहले ही होती है। वह हाफिज कुरान लड़की अपने इलाके से थोड़ा दूर, जहां पर लोगों का आना जाना ज्यादा हो, वहां पर अपना ठिकाना बना लेती है और एक लंगर खाना खोल लेती है जहां पर वह लोगों को फ्री में खाना खिला सके। वह लड़की आने जाने वाले लोगों को कहती है, आप लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाएगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आप खाना खाना चाहते हैं तो आप लोगों को कोई नई या कोई अजीब बात मुझे बतानी होगी। इसी तरह हर रोज वहां पर लोग आते, कोई अजीब या नई बात सुनाकर चले जाते और खाना भी खा जाते, लेकिन उस लड़की को अपने मतलब की बात सुनने को नहीं मिली थी। इसी तरह सिलसिला चलता जा रहा था। उसी शहर में एक बूढ़ी जैफा औरत रहा करती थी।
उस औरत का आगे पीछे कोई नहीं था। वह बूढ़ी औरत कभी सब्जियां बेच के और कभी फूल बेच के अपना गुजर बसर करती थी। एक मर्तबा वह बूढ़ी औरत फूल तोड़ने के लिए चली जाती है और फूल तोड़ते तोड़ते उसे शाम हो जाती है। अंधेरा हो जाता है। उसको अपना रास्ता भी याद नहीं रहता कि मैंने कहाँ जाना है। अंधेरा काफी बढ़ चुका होता है। उस बूढ़ी औरत को कुछ नजर नहीं आता। थोड़ा आगे चलती है तो उसको एक गाय नजर आती है जिसके गले में एक घंटी बंधी होती है। वह बूढ़ी औरत सोचती है कि मैं इस गाय के पीछे पीछे चलती हूँ तो गांव तक पहुंच जाऊंगी। वह गाय चलती चलती कई मैदान पार कर जाती है। वह बूढ़ी औरत भी उस गाय के पीछे पीछे होती है। आखिरकार एक गार गुफा आती है। उस गार में गाय चली जाती है और वह बूढ़ी औरत भी उस गार में गाय के पीछे पीछे चली आती है। वह बूढ़ी औरत जब उस गार में आई तो गार में काफी सारी रोशनी थी। बूढ़ी औरत सोचकर परेशान हो गई कि यह मैं कहाँ आ गई हूँ। वह बूढ़ी औरत एक कोने में छुपकर सोचने लगी और देखने लगी कि यहाँ क्या होता है। गाय वहां पर खड़ी हुई थी। वर्डरंस सुल्तान का पता चला। थोड़ी ही देर में वहां पर एक सफेद घोड़ा आया जिसके लंबे लंबे बाल थे। वह घोड़ा एक लड़के की शक्ल इख्तियार कर गया। उस लड़के ने गाय का दूध निकाला और खुद पी लिया। फिर उस लड़के ने अपने लिए खाना बनाया और एक चारपाई के ऊपर बैठ गया। फिर उस लड़के के पास एक कौवा आया। उस लड़के ने कौवे से पूछा, बताओ, मेरे माँ बाप कैसे हैं? वह कौवा बोला, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारी जुदाई में बीमार हो गए हैं। वह लड़का बोला, मेरे माँ बाप का कारोबार जमीनें कौन संभाल रहा है? कौवा बोला, आपके माँ बाप का एक वफादार नौकर है, वह सब संभाल रहा है। वो लड़का बोला, बताओ, मेरी बीवी कैसी है? कौवा बोला, आपकी हाफिज कुरान बीवी बिल्कुल ठीक है। उसने शहर में एक लंगर खाना खोला हुआ है, लोगों को खाना खिलाती है। यह सारी मालूमात लेकर वह लड़का वहां पर सो जाता है। वह बूढ़ी औरत जो छुपकर देख रही थी, वह बड़ी ही हैरानी से वहां पर छुपकर बैठी रही। जब सुबह हुई तो वह लड़का सोकर उठा। उसने गाय का दूध निकाला और गाय से कहा, अब तुम चारा चरने के लिए चली जाओ। यह कहकर वह लड़का फिर से घोड़ा बन गया और उस गाड़ से बाहर चला गया। उसके बाद वह गाय भी उस गाड़ से बाहर निकलने लगी। तो उस बूढ़ी औरत ने समझा कि मैं अब यहां से निकलूं, अपनी समझदारी समझूं। वो ना हो कि मैं यहां किसी मुसीबत में फंस जाऊं। वह गाय उस गाड़ से बाहर निकलकर जंगल में चारा चरने के लिए चली गई और वह बूढ़ी औरत भी पीछे पीछे गाड़ से बाहर निकल आई। बूढ़ी औरत अब चलती जा रही थी। उस बूढ़ी औरत को काफी सारी भूख लगी थी। वह बूढ़ी औरत चलती आ रही थी कि उसने देखा कि रास्ते में खाना खिलाया जा रहा है। बूढ़ी औरत ने सोचा कि भूख तो बहुत लग रही है, यहां बैठकर खाना खा लेती हूँ। बूढ़ी औरत वहां पर खाना खाने के लिए आई तो वह लड़की हाफिज कुरान जो थी, वह सामने आ गई। वह लड़की बोली, आपने खाना खाना है? तो बूढ़ी औरत बोली, हाँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने खाना खाना है। लड़की बोली, कोई बात नहीं, आप पेट भर के खाना खा लीजिए, लेकिन इसके बदले में आपको कोई नई या अजीब बात मुझे बतानी होगी। बुढ़िया ने सोचा कि रात वाली बात से अजीब और क्या बात होगी। उस बुढ़िया ने उस हाफिज कुरान लड़की को सारी रात वाली बात बता दी। तो वह लड़की समझ गई कि जो घोड़ा बना था वह मेरा शौहर ही होगा। उस लड़की ने उस बुढ़िया को पेट भर के खाना खिलाया और कहा, आप मुझे उस गाड़ तक ले चलिए। बुढ़िया कहने लगी, ना बेटी, ना, तुम वहां पर ना जाना। तुम तो बहुत ही नेक और अच्छी लड़की हो, वह तो मुझे कोई शैतानी जगह लगती है। लड़की बोली, नहीं, आप नहीं जानती, मेरा जाना वहां पर बहुत जरूरी है, बस आप मुझे वहां पर ले चलिए। जब उस लड़की ने काफी सारी जिद की तो बूढ़िया मान गई। ठीक है, हम रात के वक्त फिर उस गाड़ में चलेंगे, मैं तुम्हें उस गाड़ में ले चलूंगी। जब रात हुई तो वह बुढ़िया उस लड़की को उस गाड़ में ले आई और जहां पर वह खुद छुपी थी वहां पर ही लड़की को छुपने को कहा। अब वह बूढ़ी औरत और वो लड़की छुपकर खड़ी हो गई। वहां पर एक गाय आई, उसके बाद एक घोड़ा आया और वह घोड़ा फिर एक इंसान की शक्ल इख्तियार कर गया, एक लड़का बन गया और वह लड़का उस लड़की का शौहर था। उस लड़के ने गाय का दूध निकाला, फिर खाना बनाया। उसके बाद उसके पास एक कौवा आया। उस लड़के ने कौवे से अपने माँ बाप के बारे में पूछा तो कौवे ने बताया कि आपके माँ बाप अभी भी बीमार बिस्तर पर पड़े हैं। फिर उसने अपनी बीवी के बारे में पूछा तो वह लड़की और बर्दाश्त ना कर सकी, अपने शौहर के सामने आ गई और अपने शौहर के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी और रोने लगी। कहने लगी, आप मुझे माफ कर दीजिए। लड़के ने जब अपनी रोती बीवी को देखा तो लड़के की भी आंखें भर आईं।
अपनी बीवी को चुप कराकर कहने लगा, अगर तुम मुझे पाना चाहती हो तो तुम्हें एक मुश्किल काम करना होगा और वह काम भी तुम्हें अकेले करना होगा। अगर वह तुम काम कर लोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाऊंगा। वह लड़की बोली, काम चाहे जितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं आपके लिए सब कुछ कर सकती हूँ। वह लड़का बोला, इस गाड़ से जब तुम बाहर निकलोगी तो दाईं तरफ चली जाना। उसके बाद एक गहरा जंगल आएगा और ऐसे ही करते करते 7 जंगल तुम्हें पार करने होंगे। 7वें जंगल में एक पुरानी झोपड़ी तुम्हें नजर आएगी। उस झोपड़ी में एक बुजुर्ग रहते हैं। उस बुजुर्ग के पास एक काले रंग का जंगली घोड़ा है और एक बकरी है। बकरी का दूध निकालकर वह खुद पी लेते हैं। तुमने वहां पर जाना है और उस जंगली घोड़े के बाल उतार कर लाने हैं, और यह सब तुम्हें जौहर की नमाज से पहले पहले करना होगा। रात भर वो दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ ही बैठते हैं। जब सुबह हो जाती है तो वह लड़की उस बुढ़िया से कहती है, अब आप मेरे घर चली जाएं और आगे का सफर मुझे अकेले ही तय करना है। वह बुढ़िया तो उस लड़की के घर चली जाती है। लड़की अपने सफर की तरफ निकल जाती है। अर्गन 7वें जंगल की यात्रा। लड़की जब पहले जंगल में पहुंचती है तो वहां पर बहुत ही खतरनाक दरिंदे जानवर होते हैं। लड़की आयतें पढ़ती जाती है, कुरान पाक की सूरतें पढ़ती चली जाती हैं और आगे बढ़ती चली जाती है। वह लड़की एक नेक हाफिज कुरान थी। इस तरह दूसरा जंगल आ जाता है। दूसरे जंगल में भी बहुत सारे कांटे और दरिंदे होते हैं। वह लड़की बिना घबराए कुरान पाक की आयतें पढ़ती चली जाती है। इस तरह वह 7वें जंगल की तरफ चली जाती है। 7वें जंगल में एक पुरानी झोपड़ी होती है। उस झोपड़ी के बाहर एक काले रंग का जंगली घोड़ा बंधा हुआ होता है। वह लड़की उस झोपड़ी के अंदर चली जाती है तो वहां पर एक अल्लाह वाले बुजुर्ग इबादत कर रहे होते हैं। बुजुर्गों ने अपना नूरानी चेहरा लड़की की तरफ किया तो बुजुर्ग बोले, बेटी, तुम कहां से आई हो? लगता है बहुत ही मुश्किल में हो। लड़की ने रोकर अपना सारा वाकया बुजुर्ग को बताया। शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात बुजुर्ग को बता दी। बुजुर्ग लड़की की बात सुनकर थोड़ी देर सोचकर कहने लगे, बेटी, तुम्हारे शौहर के ऊपर किसी ने शैतानी अमल किया है। उसने तुम्हारे शौहर के बाल और जंगली घोड़ों के बाल मिलाकर तुम्हारे शौहर के ऊपर काला जादू किया है। और जिसने किया था काला जादू, वह तो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसने जो जादू किया था उसका असर तुम्हारे शौहर के ऊपर अभी रह गया है। लड़की बोली, तो अब मुझे क्या करना होगा? वो अल्लाह वाले बोले, बाहर जो काले रंग का जंगली घोड़ा बंधा हुआ है उसके बाल तुमने उतार कर लाने हैं। मैं उनके ऊपर कुछ पढ़ दूंगा और वह बाल तुम अपने शौहर के ऊपर लगा देना। जब वह जंगली घोड़ा बना लड़की ने ऐसा ही किया। उस काले जंगली घोड़े के बाल उतारे और बुजुर्ग को दिए। बुजुर्गों ने उन बालों के ऊपर कुछ पढ़ दिया। इसी तरह उन बालों को लेकर वह लड़की उस गाड़ में वापस आ गई जहां पर उसका शौहर रहता था। इतने में ही उसका शौहर सफेद घोड़ा बने उसके सामने आ गया। तो लड़की ने वह काले घोड़े के जंगली बाल उस सफेद घोड़े के ऊपर लगा दिए तो वह लड़का एक शहजादा बन गया, यानी उसका शौहर बन गया। अब वह हमेशा के लिए इंसानी शक्ल में आ चुका था। सुल्तान ने जब अपनी बीवी की तरफ देखा तो उसकी हाफिज कुरान बीवी के पांव में छाले पड़ चुके थे, पांव में कांटे चुभ चुके थे और हाथ भी कांटों से जख्मी थे। तो वह लड़का समझ गया कि मेरी बीवी ने काम कर दिखाया है और मुझसे काफी मोहब्बत करती है। वह लड़का रोकर कहने लगा, तुम्हारे जैसी नेक हाफिज कुरान बीवी की दुआएं और साथ मेरे साथ हो तो मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद सुल्तान अपनी हाफिज कुरान बीवी को लेकर अपने घर आया। घर आया तो माँ बाप बीमार पड़े थे। उन्होंने जब अपने बेटे को देखा तो वह बिल्कुल ठीक हो गए और खुशी के मारे बेटे को गले से लगाया। उसके बाद वह चारों हंसी खुशी रहने लगे और अपनी जिंदगी गुजारने लगे। और यहाँ पर यह कहानी खत्म होती है। यह कहानी एक सबक आमोज कहानी थी। हम लोगों को ऐसी कहानियां सुनकर सबक सीखने को मिलते हैं। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि एक नेक औरत जो हाफिज कुरान हो, उसका शौहर चाहे शराबी हो, चाहे कोई दरिंदा हो, चाहे जालिम हो, वह अपनी दुआओं के जरिए अपने शौहर को ठीक कर सकती है, क्योंकि दुआओं में काफी असर होता है। यकीन के साथ दुआ मांगी जाए तो दुआ किस्मत बदल देती है। फिर चाहे किसी नेक बीवी का शौहर शराबी हो, जालिम हो, दरिंदा हो, शराब पीता हो, जुआ खेलता हो, नशा करता हो, जो भी करता हो, वह नेक दिल के साथ इबादत करके सच्चे दिल से दुआ करें तो इंशाअल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल होगी।